सब्सक्राइब कीजिए इसका एकेडमी और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि मिले हर अपडेट आपको सबसे पहले। यूट्यूब पे जाइए, सर्च बार में टाइप कीजिए SKYACADEMY एकेडमी बाय SHAMBHU शंभू कुमार एंड सर्च कीजिए। उसके बाद ये लोगो आएगा, इस पे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं जो कि दिख जाएगा आपको। कोई सा भी वीडियो आप प्ले कर लीजिए और कोई सा भी वीडियो आप प्ले कर लीजिए। ओके, पुनः आप लोग का स्वागत है इस वीडियो में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के साइंस के चैप्टर फर्स्ट के स्टेट ऑफ मैटर टॉपिक को डिटेल अध्ययन करेंगे। इससे पहले जस्ट आपने वीडियो में देख लिया कि कैरेक्टर क्या होता है, नेचर क्या होता है, मैटर के बारे में, मैटर दुनिया में जो भी बना है वो कैसे बना है, किन 5 तत्वों से मिल करके बना है। मैंने आपको वो संस्कृत का श्लोक भी सुनाया था, क्षितिजल पावक गगन समीरा मिल बनी ये अधम शरीरा, ऐसा ही कुछ श्लोक है, क्षितिजल पावक गगन समीरा। बट आज हम लोग डिस्कस करेंगे द स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। हमारा जो ये शरीर बना है, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ बना है, आप जितने भी चीज दिख रहा है आसपास में, वो जो बना है वह कितने स्टेट में है उसके बारे में, बेसिकली उस सभी स्टेट जो फिजिकल स्टेट है हमारा, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट में इस ब्रह्मांड के जो चीज़ें हैं वो लाइक करता है जनरली। इस तीनों स्टेट के गुण, कैरेक्टर्स जानेंगे और उसकी नेचर जानेंगे, उसकी सारा हम डिटेल जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो को। अभी तक अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके, जो कि कंप्लीट सीरीज बनने वाली है पूरा 9th 10th 11th 12th के साइंस का एंड मैथ का। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए देखते हैं हम आगे क्या है। स्टेट ऑफ मैटर। मेरे प्यारे बच्चों, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो हमारा सबसे पहला है, आपने बहुत बचपन से सुनते आ रहे हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये 3 स्टेट होता है जनरली। वैसे एक और स्टेट प्लाज्मा के बारे में बात होती है कहीं कहीं पे, किसी किसी बुक में, किसी क्लास में, बट जनरली वी आर डिस्कस अबाउट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? सॉलिड मतलब आपको पता है सिंपली कोई भी ठोस, जैसे ईंटा पत्थर है ना, जैसे हमारा बोन्स होते हैं बॉडी का, इन्हीं तीनों चीजें से मिलकर बना है। उसके बाद लिक्विड। लिक्विड अवस्था क्या होता है? जो चीजें बहती है, पानी हो गया, तेल हो गया, उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे यहाँ पे। गैस। गैस क्या होता है? सिंपली आपको पता है, जो हवा, सिंपली एयर, ऑक्सीजन है ना, जो बहती है हवाओं में की तरह, वो हम गैस कहते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल जानेंगे हम। देखिए, सॉलिड स्टेट जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, उसका एक डेफिनेट यानी कि एक फिक्स्ड शेप होता है, एक उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स्ड होता है। जैसे ये मार्कर है तो इसका एक जो बॉडी है वो फिक्स्ड है ना। ये नहीं कि इसको यहाँ रखेंगे तो ये अलग शेप में हो जाएगा, वहाँ रखेंगे तो अलग शेप में। एक अगर ईंट हम उठा के देखें या कोई भी एक सॉलिड बॉडी को उठा के देखें, जैसे कि ईंटा पत्थर को, तो उसका जो शेप होता है वो फिक्स होता है, राइट। उसकी बाउंड्री फिक्स्ड होती है ना। तो इसका जो मौलिक जो पार्टिकल्स होता है, ये जो हमने यहाँ पे सर्कल लिखा है, ये पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉलिड के अंदर का जो पार्टिकल्स होता है, आपको बताया था कि कणों से मिलकर के मैटर बना होता है। तो पार्टिकल का जो है वो क्लोजली पैक्ड होता है। क्लोजली पैक्ड मतलब बहुत ही पास पास चिपका होता है, बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है सॉलिड अवस्था में, सॉलिड स्टेट में। ठीक है, एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होता है, मतलब इसका बाउंड्री जो ना एक फिक्स्ड होता है, यानी कि अलग अलग कंटेनर में रखने के बाद ये अलग अलग शेप नहीं होता है, अलग अलग रूप धारण नहीं कर लेता है, ये अपनी शेप का मेंटेन करके रखता है। रिजिड होता है। रिजिड मतलब क्या कह सकते हैं, एक ठोस अवस्था बनी रहती है, एक हार्ड ने कठोर अवस्था में बनी रहती है, राइट। इनकम्प्रेसिबिलिटी होती है। ये इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब इसको हम दबा करके ना, ऐसे करके दबा करके ना इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं जनरली, है ना। ज्यादा दबाएंगे तो वो तो ब्रेक कर ही जाएगा, इतना तो आदमी को भी दबा देंगे तो वो भी ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक मतलब टूट फूट जाएगा, बट इनकम्प्रेसिबल होता है जनरली, राइट। डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम डेफिनेट का मतलब इसको हम, ये जितना स्पेस यहाँ पे ले रहा है, जितना ये वॉल्यूम छेक रहा है, जितना ये जगह को छेक रहा है, उतना ही हम किसी दूसरे कंटेनर, तीसरे कंटेनर में भी रखेंगे तो सेम शेप कवर करेगा, सेम एरिया कवर करेगा।
तो इसलिए हम कहते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है वो फिक्स है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, मतलब कि वो किस अवस्था में है, रेक्टेंगुलर या क्यूबिकल, सिलिंड्रिकल, है ना, या स्फीयर, मतलब उसका जो एक प्रकार के जो एरिया है, एरिया के अंतर्गत जो कवर है शेप है वो फिक्स होता है। जैसे कि अगर हम एक डाइस की बात करूं तो ये डाइस जो है ना ये फिक्स्ड शेप है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। इस डाइस को उठा के आप चाहे थाली में रख दो या किसी लोटा में रख दो या किसी बाल्टी में रख दो या किसी भी जगह रख दो, तो आपका इसका जो शेप है, इसका जो ये ज्योमेट्रिक फिगर है ये सेम रहेगा, दैट मीन्स इट्स वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए काइनेटिक एनर्जी, के मतलब काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस। इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत जो पार्टिकल्स है ना उसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है, वो जो पार्टिकल्स आपस में मूव करने की क्षमता होती है उसकी, वो बहुत ही कम होता है, जिस वजह से क्लोजली पैक्ड होता है, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी इज वेरी लेस। ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो कि आप अगर जान लोगे तो सॉलिड स्टेट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, मतलब मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ जाएगा। और इस चैप्टर, इस क्लास 9th 10th के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर आप दे पाओगे, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस होता है। अब एग्जांपल देख लेते हैं हमारे शरीर के अंतर्गत। देखिए सॉलिड स्टेट में क्या क्या चीजें हैं। बोन्स, हमारे शरीर का जो हड्डी है वो सॉलिड स्टेट में। टीथ, दांतें हमारे शरीर में जो है वो सॉलिड स्टेट में। डू नॉट फ्लो, मतलब एक चीज और जान लीजिए कि सॉलिड होता है फ्लो नहीं करता, मतलब बहता नहीं है। कहीं पर भी आप अगर इसको रख देंगे ऐसे तो ये बहेगा नहीं, रुका रहेगा, ठीक है। पत्थर को एक जगह पर रख देंगे तो रुका रहेगा, बहेगा नहीं। लेकिन वही पानी को अगर रख देंगे तो वाटर को बह जाएगा, गैस को छोड़ देंगे तो उड़ जाएगा, बट ये बहेगा नहीं, ये फ्लोट नहीं करेगा, यानी कि ये बहेगा नहीं, ये फ्लो नहीं करता है, एक जगह रुका रहता है। इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे नॉट फ्लो। एक चीज बात बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रबर बैंड, स्पॉन्ज और शुगर, साल्ट, स्टोन और राइस, ये सब चीजें भी हमारा सॉलिड के अंतर्गत काउंट होता है। आपने रबर बैंड को भले ही खींच करके नमरा दोगे, दबा करके थोड़ा सा चिपका दोगे, लेकिन वो जो है आपने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद ये सब हो रहा है, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसकी जो शेप है चेंज हो रहा है, बट आपने जैसे ही फोर्स हटाओगे तो वह पुनः अपने सेम शेप में आ जाएगा रबर, तो वो सॉलिड स्टेट में ही माना जाता है। स्पॉन्ज जो स्पॉन्ज आपने दबा करके ऐसे ऐसे फुलाया होगा, है ना, तो उस स्पॉन्ज जो है ना वो भी सॉलिड स्टेट है, भले ही आप उसको दबा करके, क्योंकि उसके जो बीच में ना केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में ना एयर रहते हैं, उसको हम दबाते हैं तो वो एयर निकल जाता है, जिस वजह से वो अपना शेप जो है वो चेंज कर लेता है। बट हमारा जो स्पॉन्ज है वो क्या है, एक प्रकार का सॉलिड है, वो अपने आप चेंज नहीं करता है, बट ये अपने आप चेंज कर लेता है, ये अपने आप चेंज कर लेता है गैस और लिक्विड। ये हमारा स्पॉन्ज जो है सॉलिड स्टेट है। शुगर, साल्ट अगर बात करें, चीनी की दाना, अगर एक दाना को आप देखोगे, चीनी की एक दाना और नमक की एक दाना, चावल की एक दाना को, तो वो एक क्रिस्टल जो है वो किसी भी बर्तन में रखो वो सेम शेप करेगा, सेम स्ट्रक्चर करेगा, तो वो वेरी नहीं करता, जिस वजह से हम इसको कहते हैं कि इट इज अ सॉलिड स्टेट। बट बल्क मात्रा में अगर शुगर लोगे, बल्क मात्रा में शुगर मीन्स चीनी और साल्ट मतलब नमक, ठीक है। ये सब हमारा एग्जांपल है सॉलिड स्टेट का। आई होप कि ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे सॉलिड का। सॉलिड में क्या क्या चीज होते हैं एक बार डिफाइन कर लेते हैं फटाफट, ताकि उस सबको भी समझने में बहुत आसान होगा। डेफिनेट शेप होता है, क्लोजली पैक्ड होता है इसका पार्टिकल्स, है ना, डिस्टिंक्ट बॉन्डी होता है, रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस होता है, बॉन्ड, टीथ, रबर बैंड, स्पॉन्ज, शुगर, साल्ट, ये सब जो है एग्जांपल हो गए। डू नॉट फ्लो करता है। These are the some points about solid. Let's come to the next point is liquid. लिक्विड के जो पार्टिकल्स है, ये हमारा जो छोटे छोटे सर्किल मैंने दिखाया, ये है पार्टिकल। ये पार्टिकल क्या होता है कि क्लोजली पैक्ड होता है, सॉरी लूजली पैक्ड होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, मतलब पास में चिपका चिपका रहता है पत्थर में, और लिक्विड में जो होता है थोड़ा थोड़ा फैला फैला होता है। देख रहे हैं दोनों के बीच में गैप है, दोनों के बीच में गैप है। इसमें फ्लूइडिटी होता है, मतलब ये बहता है ना, फ्लो कर सकता है। लो कंप्रेसिबिलिटी होता है, ये तो इनकम्प्रेसिबल होता है, ये तो दबता ही नहीं है, इसको हम कितना भी दबाएं नहीं दबेगा। बट पानी को, लिक्विड चीजें को थोड़ा सा दबा सकते हैं, तो ये लो कंप्रेसिबिलिटी होता है। नो रिजिड, ये रिजिड नहीं होता है, रिजिड मतलब एक ठोस रूप नहीं होता है, इसमें हार्ड नहीं होता ज्यादा, ये नो रिजिड होता है, ठीक है। नो डेफिनेट शेप, इसका कोई शेप भी नहीं होता है। शेप मतलब एक आकार, कोई आकार नहीं होता। ये जिस बर्तन में आप रखोगे उसी बर्तन का बन जाएगा। आप गिलास में रखोगे गिलास के जैसा बन जाएगा, लोटा में रखोगे लोटा के जैसे, अगर बाल्टी में रखोगे बाल्टी के जैसा बन जाएगा लिक्विड। इसलिए कहा गया है कि नो डेफिनेट शेप एंड बाउंड्री, इसका कोई बाउंड्री भी नहीं होता। जैसे इसमें बाउंड्री है ना, बाउंड्री का मतलब क्या है, ये कॉर्नर है
ये सब बाउंड्री ही है, किसी ईंट का चारों साइड में बाउंड्री होता है, बट इसके अंतर्गत कोई बाउंड्री नहीं होता है, लिक्विड में कोई बाउंड्री नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूजन इज मच मोर लिक्विड देन द सॉलिड। हाँ, यहाँ पे डिफ्यूजन बहुत ना के बराबर होता ही नहीं है, यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, यस। इसमें डिफ्यूजन का मतलब कि अपने आप ये बिसर जाना, इधर उधर फैल जाना। अगर लिक्विड को हम यहाँ पे छोड़ देंगे पानी को कहीं जमीन पे, तो वो इधर उधर फैल जाएगा आराम से। तो इसमें डिफ्यूजन होता है, राइट। तो वो किससे ज़्यादा होता है, तो सॉलिड से ज़्यादा होता है। सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड में होता है, ठीक है, इस सॉलिड से ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर। हमारे शरीर के अंतर्गत ब्लड है ना, ब्लड जो है वो हमारे शरीर के अंतर्गत है, वो लिक्विड स्टेट में है, while it is these are the some examples of the liquid. Let's come to the next point, that is gas. Now first of all focus on the particles. इस पार्टिकल को अगर देखें गैस के अंतर्गत जो है वो क्या है, थोड़ा सा दूर दूर है, फैला फैला है ना। पार्टिकल्स आर टू लूजली पैक्ड, ये बहुत ही लूजली पैक होता है, रैंडमली इधर से उधर इरेगुलर मोशन में मूव करते रहता है। जैसे कि आप एक बैलून में अगर गैस भरते तो वो गैस जो है देख रहे होंगे यहाँ पे इधर उधर रैंडमली इरेगुलर वे में मूव कर रहा होता है, और ये काफी दूर दूर फैला होता है, ठीक है। ये हाई फ्लूइडिटी होता है, इसके अंतर्गत हाईली फ्लूइडिटी होता है, मतलब थोड़ा सा गैस करो यहाँ पे छोड़ोगे बट वो पूरा फैल जाएगा रूम में, है ना। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखो ये गैस को छोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, ये गैस है। मैंने जैसे ही इसको यहाँ से रिलीज किया, बट ये क्या हुआ, काफी ज्यादा मात्रा में पूरे रूम में फैल गया। अगर आप इस रूम में होते अभी तो आपको पूरा रूम में खुशबू नुमा हो गया होता, बट यहाँ पे अगर सॉलिड छोड़ देते हैं कोई सा भी तो वो पूरा रूम में अपना गंध फैला नहीं पाता। बट गैस की जो फ्लूइडिटी होती है काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से पूरा जल्दी फैल जाता है, राइट। हैव अ हाई कंप्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेसिबल काफी होता है बच्चे। ये छोटा सा सिलेंडर में ही ना हम काफी ज्यादा गैस को ठुस ठुस के रख सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया हाई कंप्रेसिबल, मतलब दबा सकते हैं काफी ज्यादा। आपने देखा होगा बैलून भरने वाले को मेला वगैरह में एक छोटा सा सिलेंडर में हीलियम गैस भर के रखते हैं और उससे कई सारे बड़े बड़े बैलून को फुला देते हैं। इट मीन्स उसमें काफी ज्यादा मात्रा में गैस भर के रखे हुए हैं, राइट। हैव द नो डेफिनेट बाउंड्री, इसका कोई डेफिनेट बाउंड्री होता ही नहीं है, इसमें कोई फिक्स्ड वॉल्यूम कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। हैव नो डेफिनेट शेप, इसका कोई शेप भी नहीं होता है, कोई मतलब कि जो आकार है वो नहीं होता है। हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम, इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है, ठीक है। कैन फ्लो, हाँ ये फ्लो करता है काफी ज्यादा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी तो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, राइट। इसका एग्जांपल क्या हो गया, एयर, ऑक्सीजन, इटीसी। ये आपने एयर तो सुना है, वो गाना सुने होंगे, एयर से मुझे याद आ गया, आजा तेरू रंग, नहीं, हवा में उड़ते तेरी बाल, आजा रंग तेरी, सॉरी यार, हवा में उड़ते तेरी बाल, आजा रंग दूं तेरे दोनों गाल, ऐसा गाना तो सुने होंगे आप। तो ये एयर मतलब काफी उड़ने वाली चीज, काफी जल्दी है। फिर आज ये ढक्कन गिर रहा है, तो एयर मतलब गैस है ना, ऑक्सीजन, इटीसी, ये सब जो है गैस। हमारे शरीर में ऑक्सीजन है ज्यादा मात्रा में, आपने सुना होगा, जो सांसें लेते हैं हम ऑक्सीजन जा रहे हैं फेफड़े में, राइट। तो ये ऑक्सीजन है। वाटर, इवन वाटर जो है हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में वाटर है, बट वाटर के अंदर भी तो ऑक्सीजन है। तो कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में ये सभी चीजें, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सब चीज से बना हुआ है हमारे बॉडी, राइट। ये पांचों तत्व इसी में समाया हुआ है। तो ये आई होप कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे बैलून के बारे में मैंने दिखाया, उसके अंदर का जो गैस है वो रैंडमली मूवमेंट कर रहा है, इधर उधर इरेगुलर मूविंग कर रहा है ना। ये छोटा सा बच्चा है मेरा जो कि बैलून को पकड़ के रखा हुआ है, राइट। तो आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। अब आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिफरेंस पूछा जाए, कहीं पर भी कुछ भी पूछा जाए, तो इन्हीं पॉइंट्स को आप बना बना करके आंसर करके लिख सकते हो। इन सभी पॉइंट्स को अगर आपको ध्यान में रखे होगे तो आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगा। दैट्स इट, ओके। आई होप कि क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे स्टेट चेंज करने की, जो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये कैसे इंटरचेंज होता है और कौन कौन सी टेम्परेचर पे चेंज होता है, लेटेंट टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर, ये बॉइलिंग पॉइंट है ना, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तब तक के लिए आप लोग दीजिए मुझे इजाज़त और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलते रहे अपडेट। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अनदर वीडियो में।